आपके सामने पेश हैं इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। बिग बॉस 18 के वीकेंड कबार में इस बार अजय देवगन और रोहित शेट्टी अपनी फिल्म सिंघम अगेन को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे। अजय और रोहित ने शो में खूब मस्ती की। फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग के दौरान के कई किस्से भी सुनाए। सलमान से बातचीत में अजय ने एक शॉकिंग खुलासा भी किया। अजय देवगन ने बताया कि स्टंट की टाइमिंग में कुछ दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से शूटिंग में उन्हें चोट लग गई। होस्ट सलमान खान ने बताया कि शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने उन्हें एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया था जहां उनकी आंख में चोट लग गई थी। यह चोट इतनी गंभीर थी कि अजय ने कुछ महीनों के लिए अपना विजन यानी देखने की शक्ति ही खो दी थी। पिछले लंबे समय से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब कुछ वक्त पहले अभिषेक और निम्रत कौर का नाम भी जुड़ गया था। खबर है कि निम्रत कौर और अभिषेक बच्चन फिल्म 10वीं की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसी बीच निम्रत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो ऐश्वर्या और अभिषेक की लंबी चली शादी पर कमेंट करती हुई दिखाई दे रही हैं। निम्रत ने बॉलीवुड हंगामा के साथ एक इंटरव्यू किया था। इस दौरान अभिषेक भी उनके साथ थे और उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी शादी को 15 साल पूरे हुए हैं, टचवुड। तब निम्रत ने कहा कि शादियां इतने लंबे वक्त तक नहीं चलती हैं। फिर वो हंसने लग जाती हैं और अभिषेक बच्चन उन्हें थैंक यू कहते हैं और उसके बाद फिर दोनों हंसने लगते हैं। बॉबी देओल और सूर्या की फिल्म कंगुआ 14 नवंबर को रिलीज होगी। इसका ट्रेलर आ चुका है, गाने भी आ चुके हैं, माहौल तैयार है। आने वाले दिनों में इसका और भी बज़ बढ़ सकता है। कंगुआ की टीम पूरे देश में घूम घूम कर फिल्म का प्रमोशन कर रही है। यह सूर्या के करियर की पहली पैन इंडिया फिल्म है। वो इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इसी बीच उन्होंने फिल्म का एक प्लॉट लीक कर दिया है, या यूं कहें कि उन्होंने फिल्म की स्टोरी लाइन बता दी है। दरअसल सूर्या एक प्रमोशनल इवेंट में थे, यहां उन्होंने फिल्म की कहानी पर बात की। उनका ये कमेंट वायरल हो रहा है। सूर्या का कहना था कि यह फिल्म सिर्फ युद्ध और तलवारों की कहानी नहीं है, बल्कि क्षमा और शांति की कहानी है। सूर्या का कहना था कि उनके लिए यह भावना दूसरी सभी फीलिंग से कहीं ज्यादा बड़ी है। कंगुआ आज से 700 साल पुरानी कहानी है। उनके शब्दों में कहें तो यह फिल्म 700 साल पहले 5 द्वीपों की जनजातियों के बीच हुआ एक युद्ध है। इसके चलते फिल्म में अब लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंगुआ 2 अलग अलग टाइमलाइंस में सेट की गई है। एक तो खुद सूर्या ने बता ही दी है 700 साल पहले की, और दूसरी टाइमलाइन है मॉडर्न टाइम की। यह तब पक्का भी हो गया जब सूर्या और दिशा पाटनी का फिल्म से एक गाना आया जिसमें वो मॉडर्न अवतार में दिख रहे हैं। बहरहाल ये सब तो अब फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या होने वाला है। संडे से ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐप बुक माई शो पर भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि इसी प्लेटफॉर्म पर अभी तक सिंघम अगेन की बुकिंग नहीं खुली है। भूल भुलैया 3 के लिए बुकिंग लिमिटेड कैपेसिटी में हुई है और अभी नॉन नेशनल सिनेमा चेन्स और सिंगल स्क्रीन्स में इसकी बुकिंग ओपन नहीं नजर आ रही है। फिल्म की बुकिंग काफी पॉजिटिव तरीके से शुरू हुई है और जनता से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है। भूल भुलैया 3 के लिए जो टिकट्स बिके हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कहा यह जा रहा है कि 4000 से भी ज़्यादा टिकट्स बुक हो चुके हैं और इन टिकट्स से फिल्म को करीब 12 लाख रुपए का कलेक्शन मिल गया है। थिएटर्स ने जो सीट्स ब्लॉक की हैं, अगर उन्हें भी जोड़ दें तो अभी तक फिल्म जो है करीब करीब 61 लाख रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। सोमवार की सुबह टिकट बुकिंग ऐप पर भूल भुलैया 3 काफ़ी ट्रेंड में नजर आई। ऐप के अनुसार पिछले 24 घंटों में कार्तिक की फिल्म के लिए ऑलमोस्ट 10,000 टिकट बुक हो चुके हैं। अभी नेशनल चेन्स में भूल भुलैया 3 की बुकिंग खुली भी नहीं है। एडवांस बुकिंग में इस तरह का रिस्पांस मिलना दिखाता है कि भूल भुलैया 3 को लेकर लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। ऊपर से ही उन थिएटर्स के लिए भी एक मैसेज का काम करेगा जो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि वो आने वाले दिनों में दोनों में से किस फिल्म को अपने थिएटर में प्रायोरिटी देंगे, सिंघम अगेन या फिर भूल भुलैया 3। एक लेटेस्ट पोस्ट किया है सनी देओल ने, जिसमें अपने पिता धर्मेंद्र की 2 तस्वीरें उन्होंने शेयर की। जिसमें पहली में वो सुपरस्टार ब्लू जीन्स और चेक ब्राउन शर्ट में और काली टोपी लगाए हुए कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं और दूसरी फोटो में वो कुर्सी को पकड़कर खड़े दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि पापा आपकी याद आ रही है। तो अब इसको देखकर लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं कि पापा आपकी याद आ रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या सब ठीक है उनके घर में। तो इसको लेकर काफ़ी तरह की बातचीत चल रही है और इसीलिए मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई भी कि किस तरह से उन्होंने अपने इंस्टा पर ये सब पोस्ट किया है। आपको बता दें कि सनी देओल अब बहुत जल्द एक तेलुगु डायरेक्टर हैं गोपीचंद मलिनेनी, उनके साथ एक एक्शन ड्रामा करने वाले हैं और ये फिल्म जो है 2025 की 26 जनवरी को रिलीज़ होगी, जिसकी टक्कर अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है स्काई फोर्स, उससे होगी बॉक्स ऑफिस पर। उधर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ भी काफ़ी सारे विवादों में फंसते रहते हैं। अब नया विवाद जो हुआ है वो
राजधानी दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में हुआ है। असल में वो अपने एक इवेंट से पहले इस गुरुद्वारे में दर्शन करने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे, मत्था टेकने गए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना कैमरा और वीडियो टीम को लेकर अंदर घुस गए और वहाँ पर उन्होंने अपने कैमरे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनकी जो टीम है उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनके दौरे का एक वीडियो भी साझा किया है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया उनके इंस्टाग्राम पर तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें ये कहते हुए घेर लिया कि आप गुरुद्वारे के अंदर कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है। तो इसको लेकर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दिलजीत दोसांझ की ट्रोलिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर अपनी तरह से रूल्स आप चलाने लगे वहाँ पर। उधर नागा चैतन्य का इंस्टाग्राम भी चर्चा में है। इन दिनों शोभिता धूलीपाला से शादी को लेकर उनकी सुर्खियां बनी हुई हैं और हाल ही में शोभिता ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोग्राफ्स भी शेयर किए थे जो ऐसा लग रहा था कि नागा चैतन्य के साथ जो शादी से पहले की रस्में होती हैं वो अदा कर रही हैं। इस बीच नागा चैतन्य ने एक ऐसा काम किया है जिससे वो काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। असल में नागा चैतन्य से उनके फैंस ने रिक्वेस्ट की थी कि आप शोभिता धूलीपाला के साथ फोटोग्राफ लगा रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब आपको अपनी जो एक्स वाइफ हैं समांथा, उनके साथ के सारे फोटोग्राफ्स हटा देने चाहिए। और नागा चैतन्य ने अपने फैंस की बात को मानते हुए वो सारी पुरानी पिक्चर्स हटा दी हैं जो कि उनकी एक्स वाइफ समांथा के साथ थी और अब फैंस को लग रहा है कि हाँ, नागा चैतन्य उनकी बात को सुनते हैं और मानते भी हैं। उधर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। करण ने हिस्सेदारी बेचने पर कोई कमेंट या रिएक्शन तो नहीं दिया है, उन्होंने पिछले दिनों सौदा किया आधार पूनावाला से, लेकिन ये जो अपडेट आया, ये जो स्टोरी आई है, उससे लग रहा है कि वो उसी बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पोस्ट में करण लिखते हैं कि कंपटीशन नीचे ही होता है, टॉप पर बैठे लोग सिर्फ सहयोग करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने तंज कसा है उन लोगों पर जो कि उन्हें ट्रोल कर रहे थे कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी क्यों बेची है और इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है धर्मा, तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि करण को अपनी ही कंपनी का आधा हिस्सा बेचना पड़ा है। तो ये जो पोस्ट है ये ठीक उस तरह की पोस्ट है जो उन्हें ट्रोल करने वालों पर निशाना साधती है। नाना पाटेकर का एक पोस्ट है जो काफ़ी चर्चा में आ रहा है उनकी आने वाली फिल्म बनवास के बारे में। ये जो फिल्म है ये पिता और बेटे के रिश्ते पर आधारित है, दिसंबर में रिलीज़ हो रही है और इसका जो पोस्टर सामने आया है उसको देखकर लगता है कि बनारस के गंगा घाट पर बैठे हुए हैं नाना पाटेकर और जो उत्कर्ष शर्मा हैं, अनिल शर्मा के बेटे। अनिल शर्मा कौन है? जिन्होंने गदर फिल्म बनाई थी, उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा भी वनवास में दिखेंगे और नाना पाटेकर का कहना है कि वनवास उनके करियर की बेस्ट फिल्म है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये सफ़र बड़ा यादगार रहा और वो कहते हैं कि अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। नाना पाटेकर ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है कि वनवास की जो पूरी जर्नी है मेरे लिए बड़ी यादगार रही और ये आज तक की मेरी सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक है। लोगों को इंतज़ार है कि नाना पाटेकर का वनवास कैसा होगा। साथ ही बहुत जल्द टीज़र भी इसका आने वाला है। 29 अक्टूबर को टीज़र रिलीज़ हो जाएगा और आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं अनिल शर्मा अपने बेटे उत्कर्ष को बॉलीवुड में स्टैब्लिश करने की और ये फिल्म भी उसी सिलसिले में एक अगली कड़ी है। 20 दिसंबर 2024 को ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने हाल ही में अंतरिम जमानत मिलने के बाद अपने परिवार के साथ उनका जो पुनर्मिलन हुआ उसका एक बड़ा इमोशनल वीडियो शेयर किया। जानी मास्टर को 19 सितंबर के दिन एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और ये जो महिला हैं ये जब नाबालिग थी तब ये उनके साथ गलत काम कर रहे थे। अब जब वो जमानत पर बाहर आए हैं 24 अक्टूबर को तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी। घर लौटने के बाद उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया जिसमें वो अपने पत्नी और बच्चों को गले लगाए दिखाई दे रहे हैं। ये क्लिप फिल्म एनिमल के गाने पापा मेरी जान की धुन पर सेट की गई है। वहीं इस क्लिप को साझा करते हुए जानी मास्टर ने उम्मीद जताई कि सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। जानी मास्टर ने कैप्शन में लिखा है कि इन 37 दिनों में हमसे बहुत कुछ छीन लिया गया। मेरे परिवार और शुभचिंतकों की प्रार्थनाएं मुझे आज यहाँ तक लेकर आई हैं। सत्य को अक्सर ग्रहण लग जाता है लेकिन वो कभी बुझता नहीं, वो एक दिन प्रबल होता है। जीवन का ये दौर जिससे मेरा पूरा परिवार गुजरा वो मेरे दिल के लिए हमेशा दिल को हमेशा छलनी करता रहेगा। तो इस तरह का जो पोस्ट उन्होंने किया है, लेकिन इस पर लोग काफ़ी भड़के हुए हैं, लोग उन पर काफ़ी गुस्सा हैं
और जिस तरह के इस पे कमेंट्स आ रहे हैं उससे पता लगता है कि लोगों को ये बात पसंद नहीं आई है कि जॉनी मास्टर इतना बड़ा आरोप लगने के बाद इस तरह की इमोशनल पोस्ट करें। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि निश्चित रूप से आपके परिवार को दर्द तो होगा, लेकिन आफ्टर ऑल आप एक अपराधी हैं, आरोपी हैं। अपराधी तो नहीं है, सिद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आरोपी तो हैं। तो कुल मिलाकर ये एक अलग तरह का रिएक्शन जॉनी मास्टर की इस सोशल मीडिया पोस्ट पर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं निखिल आडवाणी की फिल्म पटियाला हाउस की। एक इंटरव्यू दिया है निखिल आडवाणी ने, उसमें उन्होंने पटियाला हाउस से जुड़ी कुछ यादें शेयर की हैं जिसमें ऋषि कपूर ने काम किया था। और निखिल आडवाणी कहते हैं कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी ऋषि कपूर से दोस्ती काफ़ी मजबूत हो गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि शूट के दौरान वो रोज़ शाम को ऋषि कपूर के साथ बैठकर ड्रिंक करते थे और ऋषि कपूर का आलम यह होता था कि जब तक वो तीसरा पैग लगाते थे तो वो निखिल का नाम ही भूल जाते थे। निखिल आडवाणी ने एक पॉडकास्ट में ये सारी बातें कही हैं, साइरस सेज नाम का पॉडकास्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि हम लगभग हर दिन पीते थे। निखिल बताते हैं कि 3 ड्रिंक्स के बाद ऋषि कपूर अपना नाम तक भूल जाते थे, फिर बोलते थे कि बॉय मेक माई ड्रिंक, तो वो बॉय कहने लगते थे उन्हें, क्योंकि उनको निखिल नाम याद नहीं रहता था। ऋषि कपूर एक ऐसे अभिनेता हुए हैं बॉलीवुड में जिनके जाने के बाद उनकी बातें अब भी लोग कर रहे हैं। बहुत बेबाक थे, कई बार वो अपनी बातों को इतना खुलकर और सामने मुखर रूप से रखते थे कि अक्सर लोग उनकी बात का बुरा मान जाते थे, लेकिन हाँ उनमें एक अलग बात थी जिसको आज भी याद किया जाता है।